पॉलिटी आप अगर किसी बुक को फॉलो करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको कर सकते हो वो इनफ है, ठीक है। उसके बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चन, बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर खराब लगा हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है। जो जेन्युइन है जेन्युइन है। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एसएससी जेई की स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने फोकस किया था एसएससी जेई पे। तो एसएससी जेई के बारे में बताया था कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने फुल्ली टेक्निकल को फोकस किया था और वो भी सिविल के बारे में फोकस किया था कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो टेक्निकल में आप कैसे कैसे पढ़ोगे ताकि आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल कर सको। तो अब जो लोग एसएससी जेई दे रहे हैं या फिर जो नए हैं, या उनको पता होगा कि एसएससी जेई में सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी में वो कितने मार्क्स के होते हैं। ये एग्ज़ाम जो है 2 स्टेज में होते हैं। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स होता है जो 200 मार्क्स का होता है, उसको अगर आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप मेंस लिखना पड़ेगा आपको। मेंस जो है वो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। और मेरिट जो है वो प्रीलिम्स और मेंस का नंबर मिला के एक कट ऑफ वो लोग डिसाइड करते हैं। आपका नंबर अगर उस कट ऑफ से ज़्यादा होगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर कॉरस्पॉन्डिंग उस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर कट ऑफ वो लोग फिर निकालेंगे और उसके बाद आपका जॉब अगर होना रहेगा तो हो जाएगा। ये सारा प्रोसीजर रहता है। तो दोस्तों, मैंने उसमें फुल्ली टेक्निकल के बारे में फोकस किया था। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, याद रखने वाली बात यह है कि आपको मेंस लिखने के लिए पहले प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी तो मेंस लिखोगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हमें प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जो है वो सही से बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम आप निकालते हैं तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन और सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ अगर होती है आपके अंदर तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो कितने मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के, जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि टेक्निकल जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग भी आते हैं उसमें एक पार्ट में और फिर जनरल अवेयरनेस भी आते हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग इंजीनियर हैं, राइट। और हम लोग का मैक्सिमम जो जितने भी इंजीनियर होते हैं, मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगर खुद को कंसीडर करूँ, ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स का क्या होता है कि साइंस मतलब जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट जो होता है ना, ये पार्ट बहुत ही वीक होता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ये टेक्निकल और रीजनिंग करके चले जाते हैं, इन 2 एग्जाम के भरोसे चले जाते हैं और सोचते हैं कि जनरल अवेयरनेस में देखते हैं 50 में कुछ मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 10 मार्क्स या 12 मार्क्स, ठीक है। और हम लोग एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अगर हम लोग एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमको उसके लिए फुल्ली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अच्छे से फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अब क्या है कि पहले 2016 से पहले हमारा जो कट ऑफ आता था वो बहुत कम आता था, तो आप ये दोनों पेपर करके भी आते थे तो आपका जो है एग्ज़ाम हो जाता था क्रैक। क्योंकि पहले यहाँ पे क्या है, 100 नंबर टेक्निकल के हैं और 50 नंबर किसके, रीजनिंग के। तो आप टोटल अगर मान लो कि 150 मार्क्स अटेम्प्ट करते हो, 150 में आप अगर पहले क्या था 2016 से पहले 100 से ऊपर भी आता है आपका मार्क्स, 150 क्वेश्चंस आप सोच रहे हो कि 150 आप करोगे वहाँ पे, क्योंकि आप तो ये दोनों का प्रिपरेशन करके ही गए हो। अब 150 क्वेश्चंस में अगर कोई बंदा 110 ले आता है या 112 ले आता है, ठीक है, या 120 के आसपास भी ले आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता था। पर अब क्या है, 2017 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया है, ठीक है। सिविल के लिए तो बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो गया। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो पहले भी क्या था, इलेक्ट्रिकल का कटअप जो है हमेशा 120 के ऊपर ही रहता था, 2016 के आसपास भी। मगर 2017 से क्या हो गया, उन लोग का कट ऑफ और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब उन लोग का कट ऑफ जो है 2017 में लगभग 130 के आसपास था, ठीक है। मे बी ये डाटा आप एक बार देख लेना, इसी के आसपास था, ठीक है। और सिविल की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 117 गया था, ठीक है। और वहीं 2018 की बात करें तो सिविल की कट ऑफ 130 गई है जनरल की, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तो 150 के आसपास चला गया है। तो अब सोच रहे हो, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं टेक्निकल और रीजनिंग ही करके जाऊंगा, मैं जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपरेशन नहीं करूंगा,
तो आप समझ रहे हो 130 मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ आपके प्रीलिम्स में 200 में, और जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के बंदे हैं उसके 150 आ रहे हैं। तो ये दोनों करके जाओगे तो कभी सिलेक्शन हो पाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी इस दुनिया का ऐसा लड़का नहीं है जो ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वो बोल दे कि मैं 100 ले आ पाऊंगा। ठीक है, आप अगर 100 क्वेश्चंस ये तैयारी करते हो टेक्निकल के लिए तो लगभग आप मैक्सिमम अगर स्कोर कर सकते हो ना तो 75 से 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 100% एक्यूरेसी कभी मेंटेन नहीं रहती। आपकी एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा और गलती होंगे क्वेश्चंस। मैंने अपने टाइम में जब दिया था, मैं 2018 में दिया हूँ, 2018 में एसएससी जेईई, और मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ है। तो मेरा जो है टेक्निकल में 75 मार्क्स बन रहा था। ठीक है, टोटल नेगेटिव वगैरह काट छाट के तो 75 मार्क्स मेरे आ रहे थे। ठीक है, तो और मैंने अटेम्प्ट लगभग 90 के आसपास किया था, तो मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करी थी। तो कोई भी बंदा जो है ना 100 में 100 नहीं ला सकता, 90 भी नहीं ला सकता। आप वही 70 to 80 के आसपास मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो इतने ही मार्क्स रहते हैं उनके। ठीक है, अब आ जाओ रीजनिंग में 50 में 40 मार्क्स तो आ ही जाते हैं लगभग। जो लड़के 5 दिन भी पढ़ के जाते हैं ना रीजनिंग, जो इंजीनियर्स है, ठीक है, तो वो लोग 40 मार्क्स आराम से करके आएंगे। ठीक है, अब कंपटीशन में आने के लिए आपको 40 के अबव क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर मैं मानता हूं कि आप 100 में 75 मार्क्स स्कोर कर रहे हो और रीजनिंग में आप मान लो 45 स्कोर कर रहे हो, तो टोटल मान लो कितना हो गया 120 मार्क्स। फिर भी आपके कट ऑफ कितने जा रहे हो 130, सिविल की बात कर रहा हूँ, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के तो 150 जाते हैं कट ऑफ। तो इतने में तो होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जी दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है कि आपको जनरल अवेयरनेस को भी वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको ये सब्जेक्ट को भी वेटेज देनी पड़ेगी, इसको भी इज्जत देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो इज्जत तो आप कंपटीशन से बाहर चले जाओगे, और कहाँ जाओगे खुद भी नहीं रख सकते हो अपने आप को। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अब से, तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो 50 मार्क्स में आप, तो आज की इस वीडियो में मैं लगभग आपको जनरल अवेयरनेस पे ही फोकस करूंगा कि आप जनरल अवेयरनेस के किन किन टॉपिक को करके जाएं, या फिर आप अगर अपना नोट्स बनाते हैं या डायरी मेंटेन करते हैं तो उस डायरी में किन किन टॉपिक को करके जाएं या उसको नोट कर ले, ताकि आपका एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो और आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को ईजिली कर पाए। ठीक है, तो मैं आपको लगभग जनरल अवेयरनेस के वो सभी टॉपिक को बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है और किन किन टॉपिक का नोट्स बनाना है। तो आई होप अगर आप वो सब करेंगे तो ज़रूर आपका जनरल अवेयरनेस में भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो मैं कहूँगा अगर आप 50 में जनरल अवेयरनेस में 25 to 30 भी पाते हो ना तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, 25 to 30। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कोर है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप 25 to 30 मार्क्स ले आओ, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उन टॉपिक को देखते हैं जो कि हमें जनरल अवेयरनेस में कवर करना है। तो अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की सिलेबस की बात करें, ठीक है, जो जीके पोर्शन होता है उसकी सिलेबस की बात करें, तो एसएससी में वो लोग जस्ट आपको क्या कर दिए, करंट अफेयर्स, ठीक है, और उसका स्टैटिक जीके, वो लोग ये डिफाइन नहीं किए हैं उसके सिलेबस में कि स्टैटिक जीके में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, या जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स है तो उसमें हमें क्या पढ़ना है। वो उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक है जैसे कि हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। साइंस में मेनली क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है और इसके साथ करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, और स्टैटिक जीके भी इंक्लूडेड है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको अच्छे मार्क्स करने के लिए ये सारे टॉपिक्स करके जाने पड़ेंगे। मैंने किया था, मैंने अपने टाइम पे इकोनॉमिक्स जो है स्किप करा था क्योंकि मुझे इस इकोनॉमिक्स कुछ समझ में नहीं आता। मैं लिटरली सही बात आप लोगों से बता रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। बाकी और अदर टॉपिक जो है मैं करके गया था। ठीक है, मैंने अपना नोट्स बनाया था अच्छे से, कुछ मेंटेन किया था वहाँ पे, और करंट अफेयर्स पिछले जितने हो सके 6 मंथ के, लास्ट 6 मंथ के करके गया था। तो मेरे भी रीजनिंग में मतलब करंट अफेयर्स में अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। तो दोस्तों इस वजह से, करंट अफेयर्स की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। अगर मैं करंट अफेयर्स में अच्छा नहीं करता तो मेरा शायद सिलेक्शन नहीं हो पाता प्रीलिम्स में। ठीक है, तो अब आ जाओ कि करंट अफेयर्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स में
आपको बहुत सारे चैनल यूट्यूब में मिल जाएंगे, ठीक है। या आपको क्या करना है, 6 मंथ का लास्ट, मतलब आज के डेट में अगर आज का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, अभी तो इस बार तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, अभी तो जैसा आपको पता है सबको बोला जा रहा है कि स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, एसएससी भी पोस्टपोन करती जा रही है एग्ज़ाम को, तो लगभग डेट आया है फिर से, एक पोस्टपोन्ड हो के फिर से नया डेट रिशेड्यूल आया उसमें कि 27 अक्टूबर या 27 से 30 अक्टूबर के बीच में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, ठीक है। इस बार प्रीलिम्स की 2019 की एसएससी की, तो अभी आपके हाथों में टाइम है, 2-3 महीना है, ठीक है। तो आप ये टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो लास्ट अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है तो उससे 6 महीने या 7 महीने पीछे चले जाइए, और वहाँ से उस बीच में जितने भी इवेंट हुए हैं या जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसको आप फॉलो कीजिए, उसको उसका नोट्स बनाइए, वहाँ से आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। लगभग करंट अफेयर्स की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो है ना एग्ज़ाम में, वो 7 से 10 नंबर के बीच में वैरी करते हैं, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं है, ये वैरी कर सकता है, मगर 7 से 10 नंबर, ठीक है, इसके आसपास ही आता है करंट अफेयर्स। तो आपको वो 6 महीने के करंट अफेयर्स को देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उसमें स्कोर कर पाओगे। तो करंट अफेयर्स की बात हो गई जनरल अवेयरनेस में। अब आ जाओ स्टैटिक्स जीके पे। कुछ जीके जो है वो स्टैटिक पोर्शन से आते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, तो उनका मैंने टॉपिक लिखा है, ठीक है। तो उसको आपको अलग से फिर नोट्स बना लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि करंट अफेयर्स में जो मैंने बोला 6 मंथ्स में, तो 6 मंथ्स में जो है कुछ कुछ इवेंट होते हैं जो कि मैं अभी बताऊंगा, वो इवेंट सबको भी आपको करना है। जैसे कि आप देख लो स्पोर्ट्स रिलेटेड, कोई भी जो स्पोर्ट्स हो रहा है, एग्जाम जब से हो रहा है उसके 6 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, या उस ईयर में जो भी स्पोर्ट्स है, जैसे कि नेशनल या इंटरनेशनल या ओलंपिक हो गए, या फिर उसके वेन्यू सब की, मतलब फ्यूचर में जो गेम वगैरह होने वाला है, मेनली ओलंपिक हो गया या फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया या क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, तो उसके वेन्यू को आपको याद रखना है। दूसरी बात है कि आप जिस ईयर एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर उससे पहले 1 साल पहले या उसी करंट ईयर में जो स्पोर्ट्स हुए हैं उसमें जो विनर हो चुके हैं या कौन सा गेम हुआ था, जैसे कि आप मान लो कि 2019 में कॉमन ये आपका एशियन गेम वगैरह हुआ था, तो एशियन गेम्स से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे, आरआरबी जेई वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आए थे कि कहाँ हुआ है एशियंस गेम। तो इस तरह का आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। ये बात हुई पहली बात। दूसरी बात कि आपको एक नोट्स इस पे बनाना है गेम पे, कि किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में कितने हुए, हॉकी में कितने होते हैं, या बास्केटबॉल में कितने हुए, या फिर बेसबॉल में कितने हो गए, ठीक है। और कौन सा स्पोर्ट्स किस जगह का, मतलब ये है, जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, हॉकी है, ठीक है। इसी तरह आपको ये नेशनल स्पोर्ट जो है क्रॉसपॉन्डिंग कंट्री के, उसको भी याद रखना है। तो इस तरह का आप एक नोट्स बना ले, ये सब स्टैटिक्स में आता है, ये सब कभी चेंज नहीं होगा। और आप जब भी क्या होगा कि आप जब नोट्स बना लोगे ना, तो इन टॉपिक को एक बार रिवाइज करोगे तो आपका हमेशा हो जाएगा हर एग्जाम के लिए। कुछ कुछ सिर्फ चेंज होगा, जो कि वेन्यू वगैरह चेंज होता रहता है, उसको आपको फॉलो करना है, बस पैटर्न आपका वही रहेगा। उसके बाद दूसरी बात आ जाए बुक एंड ऑथर, ठीक है। आपको जो है बहुत सारे पुराने बुक है, ठीक है, और कुछ अपकमिंग बुक सब आते रहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग रनिंग ईयर में, तो वो कौन सा बुक है और उसके राइटर कौन है, इसको भी आपको एक नोट्स बना लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि एग्जाम वॉरियर सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत आया था। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है ना, आपको नोट बना लेना है, इसका अपने डायरी में मेंटेन करें। तीसरा टॉपिक पे आ जाइए तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ठीक है, और जो मिसाइल्स है, हमारे जो बहुत सारे मिसाइल्स है, जैसे अग्नि हो गया, आकाश हो गया, तो ये सब किस तरह का मिसाइल्स है, सरफेस टू एयर है या एयर टू सरफेस है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब का भी नोट्स बनाना है। प्लस मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो होती रहती है, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज में आपको ये सब ध्यान रखना है, जैसे गरुण शक्ति, ठीक है, इस तरह का कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, ठीक है, तो इसका भी आपको नोट्स बनाना। मतलब मैं अभी जो भी टॉपिक सब बता रहा हूँ, ये सब का जो भी स्टैटिक में जो चेंज नहीं होते, उन सब का एक डायरी आपको मेंटेन करना है, नोट्स बना लेना है, ये सब टॉपिक को सर्च कर करके। तो इससे क्या होगा, आपका जो ये पोर्शन जो है ना, लगभग अगर करंट अफेयर्स के टोटल क्वेश्चन आप मान ले 15 to 18 आते हैं, ठीक है, एसएससी जेई में, जीके और करंट अफेयर्स को लगा के, स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर्स को लेके, तो उसमें लगभग आप 12 क्वेश्चंस तो आराम से कर लोगे अगर ये सब टॉपिक को कवर करते हो तो, ठीक है।
तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड मिसाइल्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अपना नेशनल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जैसे इसरो हो गया तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या आरबीआई हो गया उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब कुछ पोर्शंस जो है इसको आपको कवर करने हैं। फिर आ जाओ गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट जो है हर साल डिफरेंट टाइप की स्कीम लॉन्च करती है, ठीक है। तो उस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन सब आपको क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करना है इसको, ठीक है। और ये स्कीम कभी चेंज भी नहीं होती है, तो ये स्कीम हमेशा जो भी नया नया स्कीम आएगी वो हमेशा ऐड करते रहिएगा उसमें, ठीक है। डेज एंड डेट, हम लोग डिफरेंट डेट पे हर डेज एक डेज बनाते हैं, जैसे कि योगा डेज, हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड योगा डेज जो है 21 जून को होता है, तो इस तरह का कोई डेज है, या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज 5 जून को होता है। तो ये सब डेज जो है ना आपको याद रखना है कि जो डेज है करस्पॉन्डिंग किस डेट में होते हैं, ठीक है। तो उसका भी आपको नोट्स बनाना है। जैसे डैम एंड रिवर, किस डैम, कौन सा डैम जो है कौन रिवर पे है, जैसे आप सुने होंगे कि भाखरा नंगल, ठीक है, भाखरा नंगल डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। या फिर आप उड़ीसा में हीराकुंड डैम है, वो किस नदी पे, महानदी नदी पे है। तो ये सब जो पोर्शन है आपको कि कौन सा डैम किस रिवर पे आता है और कहाँ पे है, इसका भी आपको डायरी मेंटेन करना है। इस तरह के ये सब क्या है स्टैटिक जीके में आते हैं और अक्सर इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सब चेंज नहीं होंगे, आप एक बार बना लोगे, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप एक बार रिवाइज करके चले जाओगे, ऑब्वियसली मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये सब टॉपिक करके जाओगे ना तो आपको बहुत करंट अफेयर्स में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस करस्पॉन्डिंग 6 मंथ्स में जो इवेंट्स सब हुए उसके लिए ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और स्टैटिक जीके का पोर्शन तो आपका कवर हो ही जाएगा नोट्स के थ्रू, ठीक है। अब आ गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है, वो किसके लिए फेमस है, तो शहनाई के लिए, ठीक है। तो इस तरह जैसे संतूर के भी है, ठीक है। और फिर आप बात करो तो तबला का भी है, रविशंकर प्रसाद, इस तरह करके है। तो वो सब टॉपिक आपको नोट्स बना लेना होगा, ठीक है। तो मैंने जितने भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जो भी पोर्शन है जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब भी देखोगे ना तो देख लेना इसी सब टॉपिक में से वो क्वेश्चन सब आता है। तो आप क्यों ना बेटर हो कि ये सब टॉपिक का आराम से, आपके पास अभी टाइम भी है, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आप आराम से इन सब टॉपिक को जो है ना लिख के आप लिख लें एक बार पॉज करके, ठीक है। और इसके रिलेटेड जो है आप नोट्स बना लें अपने कॉपी पे, और वो नोट्स जो है हमेशा आपका मेंटेन रहेगा और ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको, आप देख लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पोर्शन की बात हो गई। अब आ जाओ पॉलिटी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको करना क्या है, देखो अगर आप अगर किसी बुक को फॉलो करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो पॉलिटी जो है बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, और वो भी शॉर्ट में पढ़ाते हैं, वो ट्रिक वगैरह याद करके बताते हैं वो लोग। तो आप जो है ना उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं पार्टिकुलरली किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, अगर आपको हिंट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। या फिर आप जो है जीके पोर्शंस का लूसेंट का बुक आता है, ठीक है, लूसेंट का सभी को पता है, जनरल अवेयरनेस का बुक आता है, वहाँ से भी आप पॉलिटी पढ़ सकते हो। मैंने तो लूसेंट का भी फॉलो किया था, ठीक है, लूसेंट भी पढ़ के गया था, और पॉलिटी पोर्शंस के लिए और कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो किया था, वो लोग भी अच्छा बताते हैं, ठीक है। जो अच्छे हैं, बुराई करने में उसकी तो कोई फ़ायदा नहीं है, उनसे मुझे हेल्प मिला था तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाओ साइंस पे, ठीक है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों करना है, ठीक है। तो लूसेंट का जो बुक है उसमें आपको साइंस का पोर्शंस मिल जाएगा, आप उसको भी कर सकते हो, वो इनफ है, ठीक है। उसके बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चंस, और जो भी अगर बाहर आएंगे भी तो आप जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, जितने भी इंजीनियर्स के बच्चे होते हैं सबके साइंस अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, या फिर लूसेंट का साइंस का जनरल साइंस बोल के एक बुक आता है लूसेंट का ही, ठीक है, लूसेंट का ही जनरल साइंस बोल के एक बुक आता है, जनरल साइंस, आप उससे वहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कर सकते हो। तो वहाँ से आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आ गई ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। तो मैं फिर बोलूँगा इसके लिए भी आप लूसेंट के बुक को ही पढ़ सकते हो। मतलब अगर इन सब टॉपिक को आप कंप्लीट कर लो मेरे हिसाब से,
और इसके अलावा जो भी टॉपिक बच रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आप लूसेंट के बुक खरीद लो, वहाँ से पढ़ सकते हो। और वहाँ से अगर पढ़ सकते हो, नहीं समझ में आया तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे आपको। अभी ऑनलाइन कोर्स का ज़माना है, बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ लोग, तो आप उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो, आप वहाँ से आपका कवर कर सकते हो। अगर इस चीज़ में आपको किसी का हेल्प चाहिए या मेरा हेल्प चाहिए पर्सनली, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो कि क्या करें, तो मैं आपकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस तरह आपको जो है जनरल अवेयरनेस में, मतलब जीके पोर्शन 50 मार्क्स के है, तो 50 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको इतने सारे चीज़ पढ़ने पड़ेंगे लगभग। अगर आप इतने सारे चीज़ पढ़ के जाओगे तब जाके आप समझ सकते हो कि लगभग आपका 30+ मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो तभी आपका सिलेक्शन जो है ना, आप सेफ साइड में रहोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि कट ऑफ अभी इतनी ज़्यादा जा रही है ना कि आपको जो है ना, आप किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को क्विट नहीं कर सकते। आपको कंपटीशन इतना बढ़ गया कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अभी जॉब की ऐसी ही बहुत क्राइसिस है, बच्चे लोग लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, ख़तरनाक तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अभी वो टाइम है जो बच्चे जो है अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। अभी पूरा फुल टाइम है लोगों के पास, अपने कोई भी सब्जेक्ट है वो अगर वीक है या आपको नोट्स बनाना है उससे रिलेटेड, तो अभी पूरा आपको घर बैठने का मौका मिल रहा है, कोई काम नहीं करना है, आप आराम से उस चीज़ को कवर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं, सभी को जॉब चाहिए, और आने वाले टाइम में तो आप जान ही रहे हो कि किस तरह का सिनेरियो होने वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के यही बात है कि आपको ये सब टॉपिक करना है जनरल अवेयरनेस के लिए। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने करंट अफेयर्स में टॉपिक जिस तरह से टॉपिक बताया तोड़ के कि ये टॉपिक करंट अफेयर्स में आपको करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी टॉपिक को बताऊं कि किन किन टॉपिक को करना है इस सब्जेक्ट में, या फिर आप हिस्ट्री की बात करो या पॉलिटी की बात करो, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, अगर आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे किस किस टॉपिक को कवर करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपके डिमांड के ऊपर है, अगर आप कमेंट्स करेंगे, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ख़राब लगा हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है, जो जेन्युइन है, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, मैं ज़रूर मैं उसे ओवरकम करूँगा, आपकी मदद करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए बाय बाय।